दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीसा होता है। लीसा दोपहर में सुनसान रास्ते से होते हुए अकेले कहीं जा रही होती है। तभी सड़क से दो मास्क पहने आदमी लीसा को अगवा कर एक सफेद वैन में डालते हैं। लीसा जोर जोर से चिल्लाती है। तब उसे चुप करने के लिए वो लोग लीसा को बेहोश कर देते हैं। जब लीसा को होश आता है तब वो एक छोटे से कंक्रीट जैसी जगह पर जंजीर से बंधी हुई खुद को पाती है और उसकी गर्दन चेन से बंधी हुई होती है जो कि कुत्ते का पट्टा था। लीसा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसे बाहर एक आदमी खड़ा दिखता है जो उस पर नजर रख रहा होता है। लीसा उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ भी नहीं कहता। फिर लीसा के पास एक आदमी कुत्ते का खाना खाने के लिए देकर चला जाता है, पर लीसा कुत्ते का खाना देख कर नहीं खाती। दरअसल कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो इंसानों को कुत्ते की तरह रखकर उन पर जो मानसिक असर पड़ता है वो देखना चाहते थे, और वो लोग लीसा को भी कुत्ते की तरह रखकर उस पर भयानक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। यहीं पर लीसा पर नजर रखने के लिए कैमरा भी लगाया गया था। कुछ देर के बाद लीसा के पास फिर से एक आदमी कुत्ते का खाना लेकर आता है, पर जब वो देखता है कि लीसा ने पहले का दिया हुआ कुत्ते का खाना नहीं खाया, तो वो पहले का दिया हुआ कुत्ते का खाना और जो कुत्ते का खाना वो अपने साथ लाया था दोनों लेकर चला जाता है। लीसा खाना देने आए आदमी से मदद करने के लिए बात करने की कोशिश करती है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लीसा को यहाँ कुत्ते की तरह हथकड़ी से बांध कर रखा जाता है और उसके गले में कुत्ते का फंदा बंधा होता है जो कि चोक कॉलर होता है, जिससे उसे एक जगह बैठना पड़ता है। लीसा को यहीं पर नहलाया जाता है, साथ ही उसे मजबूरी में यहीं टॉयलेट करना पड़ता है। उसकी जिंदगी अब कुत्तों से बदतर बन गई थी। लीसा आज रात खाली पेट बिना कुछ खाए रात गुजारती है। अगले दिन एक महिला आती है और लीसा से कुछ दूर कुत्तों का भोजन रखकर चली जाती है। लीसा से अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो हथकड़ी से बंधे होने के कारण खाने तक नहीं पहुंच पाती है। तब लीसा जैसे तैसे कुत्ते के भोजन को अपने पैरों से अपने पास लाती है और जल्दी जल्दी मजबूरी में कुत्ते का खाना ना चाहते हुए भी खाने लगती है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में जिंदा रहना है। कुछ दिन बीतते हैं और लीसा को यहाँ पर रहते हुए कुछ दिन हो जाते हैं। लीसा यहाँ पर जब गलत व्यवहार करती है, जैसे कि खाने को फेंकना, खाने से मना करना और खाने के कटोरे को दीवार पर पटकना, तो उसके गले में जो चोक कॉलर है वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है और दंड देने के लिए उससे लीसा का गला घोटा जाता है। एक दिन लीसा को अपने से कुछ दूरी वाले कमरे में एक लड़के की आवाज आती है। लीसा उसे देख पाती है और उससे बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे भी उसकी तरह यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है और उसका नाम एडम है। तभी लीसा को चक्कर आने लगता है क्योंकि उसके भोजन में नशीला पदार्थ मिलाया गया था और उसे भ्रम होने लगता है। अगले दिन लीसा को इमारत के बाहर निकाला जाता है, जहाँ चारों तरफ लोहे की बाड़ लगी होती है और उसे बस चलने को कहा जाता है। लीसा के गले में अभी भी कुत्ते वाला पट्टा बंधा होता है। लीसा यहाँ से भागने का फैसला करती है। वो भागते हुए उस बाड़ यानी लोहे की तारों को पार करने वाली थी, पर लीसा के गले में जो कुत्ते का पट्टा लगा होता है वो कसने लगता है और उसका गला घुटने लगता है। पर लीसा जैसे तैसे बाड़ के पास पहुंच जाती है और जब वो बाड़ को हाथ लगाती है तब उसे तेज बिजली का झटका लगता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा को होश आता है तब वो उसी जगह बंधी होती है। वो एडम से बात करने लगती है। एडम लीसा को बताता है कि मैं यहाँ से भागने के लिए एक प्लान बना रहा हूँ और अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और दोनों को कुत्ते का खाना देकर चला जाता है। एडम लीसा को खाना खाने से मना करता है क्योंकि उसमें नशे की दवा मिलाई गई है, पर लीसा कहती है कि जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना ही होगा और लीसा खाना खाने लगती है। पर जब एडम खाना नहीं खाता तो एक आदमी आता है और दोनों को बिजली के झटके देता है, जिससे वो तड़पते हुए बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब लीसा और एडम देखते हैं कि एडम को लीसा से 2 कमरे दूर में बांधा गया है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख सकते हैं। दरअसल एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग ये दोनों को बात करते हुए करीब से देखना चाहते थे और इनके बिहेवियर पर नजर रखना चाहते हैं। इसके बाद दोनों के लिए कुत्ते का खाना लाया जाता है, जिसे ये दोनों खाने लगते हैं, पर खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब वो उठते हैं तब वो देखते हैं कि उन्हें एक दूसरे के बगल में अब बांधा गया है ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से देख सके और बातें कर सकें। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जब एडम और लीसा एक दूसरे को किस करने वाले थे तब उन दोनों को करीब देखकर जॉर्ज नाम का आदमी जब बाहर से उन पर नजर रखता है वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें एक दूसरे से दूर जाने को कहता है।
एक दिन एडम लीसा से कहता है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग हमें कुत्तों की तरह टॉर्चर करके मार डालेंगे या फिर हम खुद ही मर जाएंगे। लीसा उससे कहती है कि हमें पहले अपने गले से इस डॉग कॉलर को निकालना होगा। तभी जॉर्ज, जो इन पर नजर रखता है, इन्हें बात करता हुआ देखकर गुस्सा करता है, जिससे एडम डरकर पीछे हट जाता है। पर लीसा उससे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी जॉर्ज कॉलर को कस देता है, जिससे उसे काफी दर्द सहन करना पड़ता है। इसके बाद एडम और लीसा के लिए कुत्ते का खाना लाया जाता है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। खाने में ड्रग्स मिला होता है, जिस वजह से लीसा का सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तब उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और वो एडम को अपने साथ इमेजिन करती है, जो उसे प्यार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद जब लीसा को होश आता है, तब एक लड़की उन्हें खाना देने के लिए आती है। तब एडम मौका देखकर उस लड़की पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। एडम उसके पास से चाबी लेता है और पहले खुद को फिर लीसा को आजाद करता है, लेकिन उनके गले में अभी भी कॉलर था। एडम लीसा को लेकर निकलने वाला था, पर लीसा उससे कहती है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, पर एडम उसकी बात नहीं मानता। तब लीसा अपने खाने का कटोरा उठाती है और एडम के सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर लीसा कैमरे की ओर देखकर अपना कोडवर्ड बोलती है, जिससे कुछ लोग लीसा के पास आते हैं और उसे कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। यहाँ लीसा के पास उसकी टीम के 2 दोस्त आते हैं, जिनमें से एक तो जॉर्ज होता है, जो कंट्रोल रूम से इन लोगों पर नजर रखा करता था, और दूसरी लीसा की फीमेल फ्रेंड होती है। ये दोनों ही डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि लीसा भी इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ मिली हुई है। दरअसल लीसा एक साइको लड़की थी और वो पहले भी अपना नाम बदलकर कई लड़कों के साथ रह चुकी थी। यानी इसकी मानसिक बीमारी ये है कि ये कुछ समय बाद ही अपने बॉयफ्रेंड बदलकर उनके साथ संबंध बनाती है। और जब लीसा का मन भर जाया करता था, तब वो नए बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल पड़ती थी। और एक बार जब उसकी रूममेट को इन सब के बारे में पता चला, तब लीसा ने उसे भी जान से मार दिया और अब वो हमेशा की तरह अपना नाम बदलकर इधर रह रही थी। और लीसा ने जब बाहर एक बार एडम को देखा था, तब उसका दिमागी संतुलन फिर से बिगड़ गया और एडम को अपना नया टारगेट बनाने के लिए वो प्लान करने लगी। और जब वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी, तो उसने एडम को भी इस प्रयोग में शामिल करवाने के लिए उसका किडनैप करवा दिया। लीसा का प्लान था कि वो और एडम इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जाने और फिर एडम को भी लीसा से प्यार हो जाए। इसके बाद लीसा का प्लान था कि वो और एडम इस जगह से फेंस पार करके भाग जाएं और फिर दोनों साथ में रहते हैं। इस बारे में एडम को भी पता नहीं चलता कि लीसा ने उसे किडनैप करवाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे कमरों में कई लड़कों को भी लाया गया था, जिन पर डॉग वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उन्हें भी कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता था। पर ये सभी लड़के अपनी मर्जी से पैसे के लिए इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने थे, लेकिन एडम को बिना उसकी मर्जी के यहाँ लाया गया। यहाँ जॉर्ज के पास लेडी डॉक्टर का कॉल आता है, जो इस प्रोजेक्ट की हेड होती है। वो उसे कैमरा ऑन करने को कहती है, जहाँ एडम बंधा हुआ था। दरअसल डॉक्टर को ये नहीं पता था कि एडम को यहाँ पर बिना उसकी मर्जी के लाया गया था। उन्हें लग रहा था कि लीसा के साथ एडम अपनी मर्जी से आया है। इसके बाद लीसा को अपनी जगह लाकर बांध दिया जाता है। जब एडम को होश आता है, तो वो लीसा से कहता है कि हम तो यहाँ से भागने वाले थे, फिर आगे क्या हुआ? इस पर लीसा एडम को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें जो भागने का विचार आया था, वो कुत्ते के खाने में मिले ड्रग्स के कारण भ्रम हुआ था और तुम यहीं पर थे। अगले दिन एडम और लीसा को बिल्डिंग से बाहर लाया जाता है और उन्हें कुत्तों की तरह धीरे धीरे चलने को कहा जाता है। इस बार प्लान के मुताबिक लीसा के कहने पर फेंस से करंट हटा दिया गया था, ताकि वो दोनों भाग पाए। फिर लीसा और एडम भागने के लिए दौड़ते हैं और वो दोनों फेंस पर चढ़कर उसे पार कर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन उनके गले में लगे कॉलर उनकी गर्दन को कसने लगते हैं, जिससे लीसा वहीं गिर जाती है। एडम वापस लीसा की ओर मुड़ता है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। इसलिए वो लीसा के पास जाता है, पर गले के कॉलर कसने की वजह से दर्द के मारे दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज उन दोनों को अलग अलग कमरों में लेटाकर टेबल पर बांध देता है। फिर जॉर्ज कैमरे को बंद कर देता है और एडम के पास आकर उसको एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे एडम घबरा जाता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। इसके बाद जॉर्ज लीसा के पास जाता है और उसे भी वही इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो डर कर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे अजीब चीजें नजर आने लगती है और उसे लगता है कि वो एडम के साथ प्यार कर रही है, पर असल में जॉर्ज उसके साथ गलत कर रहा है। दरअसल जॉर्ज लीसा को पसंद करता है और उसे किसी भी हाल में पाना चाहता है, पर उसे पता है कि लीसा कभी उससे प्यार नहीं करेगी और इसी कारण जॉर्ज के अंदर की हैवानियत बाहर आ जाती है और वो लीसा के साथ एक बार नहीं कई बार बिना प्लान के उसके कुत्ते वाले खाने में ड्रग्स मिलाकर देता था। और जब लीसा उसे खाकर बेहोश हो जाती थी, तब जॉर्ज उसके साथ गलत काम किया करता था और इस सबसे लीसा एकदम अनजान थी। इसके बाद जब जॉर्ज लंच पर चला जाता है, तब लीसा की फीमेल फ्रेंड कंट्रोल रूम में आकर देखती है
कि सभी कैमरे बंद है। वो कुछ लोग के साथ लीसा के पास आती है और उसे पता चलता है कि जॉर्ज ने लीसा और एडम को भ्रम होने वाला इंजेक्शन दिया है। लीसा की फीमेल फ्रेंड लीसा और एडम को उनके कमरे में रखवा देती है। यहाँ जब जॉर्ज कंट्रोल रूम में आकर एडम और लीसा को उनके कमरे में देखता है तो वो हैरान रह जाता है। लीसा की फीमेल फ्रेंड को पता चल चुका था कि जॉर्ज ने लीसा और एडम को ड्रग्स वाला इंजेक्शन दिया था, इसलिए वो डॉक्टर को सब कुछ बता देती है और उन्हें वहाँ बुलाती है। कुछ देर बाद वो डॉक्टर जो प्रोजेक्ट की हेड है वहाँ आ जाती है। वो जॉर्ज को बिना लाइसेंस के दवाएं एडम और लीसा को देने के लिए उसे जेल भेजने की धमकी देती है और एक्सपेरिमेंट रोकने को कहती है। इसके बाद डॉक्टर लीसा से अकेले में मिलती है। जब डॉक्टर लीसा से एडम की फाइल के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि एडम को उसकी मर्जी के बिना यहाँ लाया गया था। ये सुनकर वो लीसा को पुलिस के हवाले करने की धमकी देती है। ये सुनते ही लीसा अपना आपा खो देती है और गुस्से में आकर डॉक्टर का गला घोट देती है और फिर उसे फ्रीजर वाले कमरे में छुपा कर बंद कर देती है। इसके बाद लीसा जॉर्ज और अपनी फीमेल फ्रेंड से कहती है, डॉक्टर मुझसे बात करके अपने घर चली गई और अब हम ये एक्सपेरिमेंट जारी रख सकते हैं। फिर लीसा अपनी फीमेल फ्रेंड को बताती है कि उसका प्लान सही चल रहा है, एडम अब उससे प्यार करने लगा है। इसके बाद लीसा की दोस्त उसे उसकी जगह पर बांध देती है। जब एडम होश में आता है तो लीसा उससे कहती है कि आज रात हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं जॉर्ज को कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि डॉक्टर को लीसा ने फ्रीजर वाले कमरे में बंद कर दिया है। वो डॉक्टर के पास जाता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर उससे मदद मांगती है, लेकिन जॉर्ज डॉक्टर के सर पर एक भारी बक्सा गिरा देता है, जिससे डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो जाती है। जब कुछ देर बाद लीसा की फीमेल फ्रेंड फ्रीजर वाले कमरे में जाती है तो उसे वहाँ डॉक्टर की लाश मिलती है, जिसे जॉर्ज ने मार डाला था। ये देखकर लीसा की फीमेल फ्रेंड डर जाती है। तभी पीछे से जॉर्ज आकर लीसा की फीमेल फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ लीसा के पास जंजीर की चाबी होती है, जिससे वो खुद को और एडम को आजाद कर लेती है। चाबी देखकर एडम उससे सवाल करता है कि ये चाबी कहाँ से आई, लेकिन लीसा उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें कैमरे में देख लेता है। इसके बाद वो उनके गले के पट्टे को टाइट कर देता है, जिससे एडम और लीसा दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर जॉर्ज एडम और लीसा की फीमेल फ्रेंड को एक कमरे में बांध कर रखता है। जब एडम को होश आता है तो लीसा की फीमेल फ्रेंड उसे सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट इंसानों को कुत्तों की तरह रखकर उन पर जो मानसिक असर पड़ता है वो देखने के लिए किया गया है। लीसा की फीमेल फ्रेंड आगे बताती है कि लीसा भी एक्सपेरिमेंट पे उनके साथ मिली हुई है। वो एडम को बताती है कि लीसा तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए उसने तुम्हें किडनैप करवाया और यहाँ पे रखा ताकि तुम्हें लीसा से प्यार हो जाए। लीसा का प्लान था कि तुम्हें लीसा से प्यार हो जाए और फिर तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और एडम तुम्हें इस चाल के बारे में कभी पता ना चले। ये सब सुनकर एडम हैरान रह जाता है और लीसा पर बहुत गुस्सा करता है। वहीं लीसा दूसरे कमरे से बंधी हुई हालत में कैमरे पर एडम और उसकी फीमेल फ्रेंड को बात करते हुए सुन रही होती है। लीसा अपनी फीमेल फ्रेंड पर सच बताने के लिए गुस्सा होती है कि तभी जॉर्ज लीसा के पास आता है और उसको प्रपोज करता है। वो कहता है कि वो लीसा से प्यार करता है, लेकिन लीसा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। जॉर्ज लीसा से कहता है कि मैंने प्यार को साबित करने के लिए डॉक्टर को भी मार दिया। इसके बाद जॉर्ज लीसा को एक कमरे में ले जाता है और लीसा के पहले जितने भी बॉयफ्रेंड्स थे उनको यहाँ पर जबरदस्ती रखकर उन पर कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये देखकर लीसा हैरान रह जाती है। इसके बाद लीसा जॉर्ज से कहती है कि वो उसे एडम के पास ले जाए। तब जॉर्ज लीसा को एडम और उसकी फीमेल फ्रेंड के कमरे में ले जाता है और उसे एक खतरनाक ऑप्शन देता है। वो लीसा से कहता है कि उसे अपनी फीमेल फ्रेंड और एडम में से किसी एक को मारना होगा और वो उसे कुत्ते के पट्टे का कंट्रोल देता है और लीसा के फ्रेंड और एडम दोनों के गले में पट्टा होता है और कंट्रोल लीसा के हाथ में होता है। लीसा सोचती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड की वजह से ही एडम अब उससे नफरत करने लगा है, इसलिए वो अपनी फीमेल फ्रेंड को मारने का फैसला लेती है। लेकिन जॉर्ज लीसा से कंट्रोल लेकर बटन दबाता है, जिससे एडम का गला घुटने लगता है और वो तड़पने लगता है। ये देखकर लीसा जॉर्ज से कहती है कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है, बस एडम को छोड़ दे। इस पर जॉर्ज बताता है कि जब वो ड्रग्स वाला खाना लीसा को देता था तब वो उसे खाकर बेहोश हो जाती थी और इसका फायदा उठाकर वो उसके साथ गलत करता था। ये सुनकर लीसा को बहुत गुस्सा आता है। फिर जॉर्ज वहाँ मौजूद सभी बंधे हुए लोगों के कॉलर को ऑन कर देता है, जिससे वो सब मरने लगते हैं। उनके साथ एडम भी मारा जाता है। दरअसल जॉर्ज चाहता था कि वो सारे सबूत मिटाकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी लीसा अपना खुद का कॉलर एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसका भी गला घुटने लगता है। ये देखकर जॉर्ज घबरा जाता है और तुरंत लीसा का कॉलर खोल देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लीसा उस पर हमला कर देती है। फिर वो जॉर्ज के पास से चाबी लेकर खुद को आजाद करती है और अपनी फीमेल फ्रेंड को भी आजाद कर देती है। इसके बाद दोनों भागकर छुप जाते हैं। जॉर्ज उन्हें ढूंढते हुए आता है। तभी लीसा की फीमेल फ्रेंड अचानक से उस पर हमला कर देती है,
जिससे जॉर्ज गिर जाता है। फिर लिसा जॉर्ज के गले में वही पट्टा बांध देती है और उसे ऑन कर देती है, जिससे जॉर्ज की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद लिसा अपनी फीमेल फ्रेंड को भी मार देती है, क्योंकि उसकी वजह से एडम उससे दूर हो गया था। फिर लिसा फीमेल फ्रेंड की आइडेंटिटी लेकर पूरी बिल्डिंग में आग लगा देती है और अकेली बाहर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।